लोगों का सवाल शहर के तारीखी आर्य समाज मंदिर सोसाइटी से है। सोसाइटी के इंतजामिया से है, इंतजामिया के काम करने के तरीके से है। सवाल भरोसे का भी है, तो जवाब तो देना होगा, क्योंकि हिसार अब हिसाब मांग रहा है। बात एक सदी पुरानी है। सोशल वर्कर लाला चंदूलाल तायल ने तालीम की तरक्की के लिए करीब 8 एकड़ जमीन दान दी थी। 1918 में इमारत बनी और इस पाक जमीन पर 3 बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़े हुए। सीएवी स्कूल, डीएन मॉडल स्कूल और जगन्नाथ कन्या विद्यालय। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, ये डीएन मॉडल स्कूल है। यह स्कूल कोरोना काल में यानी 2020 में पहले लॉकडाउन के समय बंद हो गया। तकरीबन 300-350 के आसपास यहां पर बच्चे पढ़ते थे। ये सबसे बड़ा और इंग्लिश मीडियम स्कूल था डीएन मॉडल स्कूल। तकरीबन 25 टीचर थे, सारी व्यवस्था थी। बिल्डिंग अब जर्जर हो रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि संस्था ने यह फैसला लिया कि इस स्कूल को बंद कर दिया जाए। यहाँ से निकले तालिबे इल्म ने मुल्क के कोने कोने में हिसार का नाम रोशन किया, लेकिन वक्त बदला और इंतजामिया के तौर तरीके भी। नतीजा ये हुआ कि आज 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूट पूरी तरह बंद हो चुके हैं। जिस प्रेमिसेस में खिलखिलाते बच्चे होने चाहिए थे, वहाँ अब ताले और सन्नाटा पसरा है। जो सारी गड़बड़ियाँ होती थी वो इसी सिस्टम में होती थी। स्कूल में पढ़ाई होती थी, स्टाफ अच्छा था, लेकिन जो भी प्रिंसिपल रखे गए वो कोई सेक्रेटरी की सलाह से नहीं रखे जाते थे। वो ऊपर से थोपे जाते थे। आर्य समाज नगर के प्रधान होते थे, उनके यहाँ से थोपे जाते थे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी अपने एमपी फंड से खेल का मैदान बनवाया। इस पूरे तनाज़े पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोरदार हमला बोला है। अपने वालिद के इंतकाल के शोक के बावजूद उन्होंने मीडिया के सामने इंतजामिया पर गबन और धांधली के इल्जाम लगाए हैं। मेरे स्वर्गीय पिताजी नंदकिशोर जी गोयनका क्या निधन पर तो शोक व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय हिसार का बहुत समय पहले से मेरे संज्ञान में लाया गया था। उस समय के आर्य समाज सभा के अध्यक्ष को मैंने फ़ोन भी किया, उनसे संपर्क भी कई बार करने की प्रयास किया कि उन्होंने कोई फ़ोन का जवाब भी नहीं दिया और ना ही वो फ़ोन पर आए। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब चैरिटी एजुकेशन के लिए दी गई थी तो फिर 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद क्यों किए गए, किस हालत में बंद हुए, क्या चैरिटी देने वालों के जज्बात के साथ इंसाफ हो पाया, और आखिर इस पूरी विरासत का हिसाब कौन देगा। 12 महीने से इंक्वायरी चलते हुए हो गई, तो भी अब ये कम से कम भी 18-20 तारीखें पड़ चुकी। ये आर्य जी स्कूल के प्रिंसिपल और अधिकारी, उपाध्यक्ष पुराने आर्य समाज के सब लोग जाते रहे हैं इस तारीखों पर, तो एसडीएम हिसार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। साफ है, जिस एसडीएम को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी तो क्यों नहीं हुई। सवाल ये भी है कि अब तक एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं किया गया। अल्टीमेटली इस पिछले 7 दिन में ये निकल के आया कि इन्होंने जा करके झूठ साच बोल करके मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को अपने सैनी होने का एक नाजायज़ लाभ लेकर के फ़ोन करवाया गया है, जिसके कारण से ये एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कोई निर्णय नहीं ले सका है। जिस जमीन पर कभी विद्या की देवी का बसेरा था, जहां हर सुबह सैकड़ों बच्चों की दुआ गूंजती थी, आज वहां सिर्फ खामोशी का राज है। इमारतें पुरानी हो गई हैं। इंतजामिया की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि एक एक करके 2 स्कूलों पर ताले जड़ दिए गए। मैनेजमेंट के सदस्य आए, जो प्रधान श्री देवेंद्र सैनी जी हैं, और एक हमारे बुजुर्ग मैनेजमेंट आजकल वो सेक्रेटरी के पद पर आर्य समाज में है, श्री नरेंद्र पाल मिगनानी जी, दोनों आए और उन्होंने सारे स्कूल के अकाउंट को अपने कब्जे में ले लिया।
हमने मैनेजमेंट से क्वेश्चन किए हैं, भाई आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। मैनेजमेंट वो अपने मनमर्जी का चाहती है, आर्य समाज पर उनका कब्जा है, CAB स्कूल पर उनका कब्जा, जगन्नाथ पर उनका कब्जा है। तो काबिज बने 1992 से एक परिवार का कब्जा चला आ रहा है, तो फिर वो प्रॉपर्टी का जो व्यापार करते होंगे लोग, तो वो कैसे इसको चलाएंगे स्कूल को, वो तो अपना दूसरी नजरों से देख रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ एक जमीन या इमारत की नहीं, बल्कि हिसार की तारीख, यकीन और आने वाली पीढ़ियों के फ्यूचर की है। आज पूरा हिसार इस तारीखी विरासत का हिसाब मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।